आज के 8वें सत्र में हम अस्थि का आखिरी वचन, उस आखिरी वचन पे चिंतन करने वाले हैं। इससे पहले हमने विकार विकल्प शून्य, स्वभाव मात्रे, निरालंबी, देवता स्मरणे, जो जन्मक्षेपी, इन वचनों पर हमने चिंतन किया हुआ है। उस पर हमने श्रवण किया है, उस संबंधित लीलाएं, वचन, और आखिरी वचन जो है, जो जन्मक्षेपी के आगे तयासी परमेश्वर पुनरपि आपुला संबंध देती। मतलब सिर्फ विकार शून्य से नहीं, सिर्फ विकल्प शून्य से नहीं, सिर्फ स्वभाव मात्रा से नहीं, सिर्फ निरालंबी से नहीं, सिर्फ देवता स्मरण मतलब नाम स्मरण से नहीं, हमें ये सब बातें, सब जो विधि है, जो विहित किया हुआ है या त्याग करने के लिए बोला हुआ है, ये सब हमें करना है। विकार की शून्यता करनी है, विकल्प की शून्यता करनी है। इसके लिए हमें स्वभाव मात्रा करेंगे तो विकार विकल्प की शून्यता और आसानी से हो जाएगी। और अगर हम निरालंबी रहते हैं तो आपका आगे के जो दोष त्यागना है और आसान हो जाएंगे। और ये सब करने के लिए अगर आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे, देवता स्मरण मतलब नाम स्मरण से अगर जुड़े रहेंगे, तो अपने आप ही आप निरालंबी होने वाले हो। मतलब आप बहिर्याग विधि ज़्यादा कर रहे हो, जो हमारे महाराज जी ने हमें कहीं बताया ही नहीं। ऐसे विधि हम जो कर रहे हैं, वो सब विधि छोड़ के आप ईश्वर ने, स्वामी जी ने बताया हुआ नाम स्मरण विधि आप लोगे, तो आप अपने आप ही निरालंबी होना है आपको। मुझे कुछ बताने, मैं स्मरण पे बैठा हूँ। अभी आप स्मरण पे बैठेंगे तो सिर्फ स्मरण नहीं होता है, स्मरण के साथ साथ लीला भी याद आती है। मतलब पूरा माहौल वो बन जाता है। और अगर आप निरालंबी हो जाते हो तो अपने आप ही स्वभाव मात्रा भी होनी है। हम थोड़ा सा ऐसे भी जाएंगे, ऐसे भी आएंगे। मतलब अगर विकार विकल्प की शून्यता होती है तो अपने आप ही स्वभाव मात्र भी हो जाएगा, अपने आप ही निरालंबी भी हो जाएंगे। और इन दोषों से अगर छूट जाएंगे हम, तो फ्री हो जाएंगे पूरा। और अगर इन पूरे दोषों से मुक्त होने के बाद में हम जो नाम चिंतन विधि है, नाम स्मरण विधि है, वो अच्छे मतलब सात्विकता से और स्वस्थता से हम कर सकते हैं। अगर ये जो दोष बताए स्वामी जी ने पहले, अगर ये सभी दोष हम में है तो हम नाम चिंतन विधि हम एक स्वस्थता से नहीं कर सकते। और ये सभी विधि हमें कैसे करनी चाहिए? जो जन्मक्षेपी मतलब अंत काल तक हमें ये सभी विधि हमें आवड़ी पूर्वक सब विधान करने हैं, आवड़ी पूर्वक करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने बताया हुआ है इसलिए करना पड़ता है, अभी सभी करे इसलिए मुझे भी करना पड़ता है। ये भाव रख के कुछ उपयोग नहीं। उसमें क्या होना चाहिए? आवड़ी होनी चाहिए। आप विधि थोड़ा सा कर लीजिए, बहुत विधि करना ऐसा नहीं, थोड़ा सा ही विधि करिए, लेकिन उसमें आवड़ी होनी बहुत जरूरी है। जो जन्मक्षेपी मतलब पूरे जीवन भर हमें ये विधि आवड़ी पूर्वक हम करेंगे तो इसका फलित हमें क्या मिलेगा? तो स्वामी जी कहते जो जन्मक्षेपी तयासी परमेश्वर, तयासी मतलब उसे ही, किसे? जिन्होंने विकार विकल्प की शून्यता, स्वभाव को मात्रा, निरालंबी होकर ईश्वर के नाम का स्मरण पूरे आयु भर उन्होंने किया हुआ है, पूरे जन्म भर किया है, सिर्फ उसी को। मतलब कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो फिर वो कहते कि हमें आप ये आईडी दो, वो आईडी दो, ये कागज दो, वो कागज दो। अगर ये सभी कागज आपने उनको दिए, तभी आपका जो आगे का पासपोर्ट है या जो भी कुछ आपको बनाना है तभी वो बने। उसमें से एक कागज भी अगर कम रहेगा, कम होगा, तो थोड़ी सी दिक्कत वहां पे महसूस होगी। इसीलिए स्वामी जी ने अस्थि परी मतलब आचार, अस्थि परी ये मूल प्रकरण है और उसका विश्लेषण आचार प्रकरण है, उसका विश्लेषण आचार मालिका प्रकरण है। तो हमें पूरा आचार हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, जब वो आत्मसात करेंगे तब करेंगे। लेकिन 6 वचनों में हमें स्वामी जी ने पूरा बताया हुआ है। इन 6 वचनों का, ये 5 वचनों का अगर पालन आप करोगे, तयासी उसी बंदे को परमेश्वर
स्वामी जी, श्री चक्रधर स्वामी जी, त्यासी परमेश्वर आपुला संबंध देती, मतलब खुद का, न कि और किसी स्वरूप का, खुद ही स्वयं खुद का ईश्वर स्वरूप जो है उसी का स्वामी जी क्या करने वाले हैं, उन्हें उस स्वरूप के प्राप्ति के योग्य बनाएंगे वो। अभी हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? शब्द ज्ञान से। मूल शब्द है, मूल जो कुछ अक्षर है वो है शाब्द ज्ञान, जो मूल शब्द है वो है शाब्द ज्ञान। लेकिन मैंने क्या बताया, बोला अभी शब्द ज्ञान, क्योंकि अभी हमें सिर्फ शब्द ज्ञान ही है, शाब्द ज्ञान अभी नहीं है। हमने क्या किया, वचनों को याद किया, मतलब शब्दों को याद किया है, उनके अर्थ, मतलब शब्दों के माध्यम से ही उनका अर्थ हमने याद किया हुआ है। लेकिन अभी तक हमें वो, जब तक आप वो शब्दों के, वचनों के अर्थों को स्वयं अनुभव करके आचरण में नहीं लाएंगे और पूरा अनुसरण तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम शब्द ज्ञानी ही है। शब्दों का अनुभव मतलब अभी मैंने बता दिया आपको, ये मीठा है, आपको सिर्फ शब्दों का ज्ञान हुआ है, मतलब शब्दों के से आप बोल सकते हैं कि ये मीठा है। लेकिन आपको वो मीठा कैसे है ये मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो मिठाई खानी पड़ेगी। तो फिर मैंने जो मीठा बोला था, ये मीठा है, उसका अनुभव, उस शब्द का अनुभव आपको तभी आएगा जब आप उसका सेवन करोगे, उसको ग्रहण करोगे। इसलिए स्वामी जी दृष्टांत में कहते हैं कि साकर होई जेते निके के अनुभवी जेते निके। शक्कर होना वो अच्छी बात है या शक्कर का अनुभव करना ये अच्छी बात है? हम कहेंगे शक्कर होना अच्छी बात है, नहीं, शक्कर को अनुभव करना ये अच्छी बात है बहुत। वैसे आप खुद कुछ बनने से, मतलब हम लोग तो अनुभव करना ये हमें आना चाहिए। ईश्वर का कोई भी विधि हो, उस विधि का आप अगर अनुभव करेंगे तो ही उस विधि से आप जुड़ेंगे। जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब नहीं जुड़ सकते। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं जो बातें आपको बता रहा हूं उससे मैं कहीं तो जुड़ा हुआ हूँगा, तो ही मेरी बात आपके समझ में आएगी या आपको भी लगेगा कि नहीं ये कुछ तो है। अगर मैं ऐसे ही, मैंने कुछ अनुभव नहीं किया और मैं खाली बोले जा रहा हूँ शब्दों से, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे अनुभव के वो बोल नहीं है। इसलिए अनुभव करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं सत्संग में कहता हूँ ये कि एक एक वचन आप पढ़िए और एक वचन के ऊपर पूरे चारों बाजू से आप उसके ऊपर विचार करिए, उसका चिंतन करिए कि ये वचन मुझे पालने आ सकता है क्या, मैं पाल सकता हूँ क्या, ये वचन कैसे पाल सकता हूँ। पालते वक्त अगर ये अड़चन आती है तो फिर क्या करना है, कितने दिन पाल सकता हूँ, मतलब ये कंटिन्यूटी रहेगी मेरी। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि जो जन्म क्षेपी, एक वचन अगर आप लेते हो तो उसको आपको जन्म भर उसको निभाना है, आपको उसको पालना है, उस वचन को, उसका आचार जो है वो बीच में नहीं छोड़ देना है। अभी आपको कोई बताएंगे कि बाबा नहीं, अभी आपने अगर झोली ली तो आपको फिर वो खाली नहीं रखनी पड़ेगी। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार आप भिक्षा नहीं मांगेंगे, लेकिन उस भिक्षा विधि से आप जुड़े होने चाहिए। आपको अप्राप्ति जो भगवान ने बोली हुई है, अप्राप्ति होनी चाहिए। आप रोज, हर विधि रोज नहीं हो सकता आपको। आज एक आधा अधिकरण आपको मिल जाएंगे, उनकी सेवा आप करेंगे 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन तो निकल जाने हैं, फिर नहीं है। चौथे, पांचवें, 6वें दिन आपको कोई अधिकरण नहीं मिलेंगे फिर। लेकिन अप्राप्ति अगर आप में होगी, मतलब आप उस विधि से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं। और ये स्वामी जी ने ये वचन ये बताया हुआ है। इसलिए कोई विधि जो है आप लेते हो आचरण के लिए, और आपको वो विधि लेते वक्त ही आपको ये ठान लेना है मन में कि अभी ये मुझे जीवन भर मुझे इस विधि से एकनिष्ठ रहना है। लेकिन रोज वो विधि घड़ेगा या नहीं घड़ेगा, नहीं भी घड़ सकता है, तो फिर क्या। लेकिन हमें तो आयुष्य, जीवन भर का हमने ये दिया हुआ है कि मैं जीवन भर ये विधि करूंगा, तो ये विधि आप कर भी नहीं सकोगे एक आध दूसरे दिन, 8 दिन, 1 महीना।
तो फिर भी आपको क्या करना है, आपको उस विधि की अप्राप्ति भावनी है कि अगर आज ये मौका बनता तो आज मेरी भिक्षा हो जाती, आज ये होता तो मेरी भिक्षा होती, मैं भिक्षा के लिए जाता। भिक्षा के लिए गए नहीं है, लेकिन आप पूरी तरह उस विधि में, अब विधि की अप्राप्ति को आप ये कर रहे, महसूस कर रहे हो, उसका पश्चाताप हो रहा है, उसका दुख भी हो रहा है कि मुझसे ये विधि आज नहीं हुआ है, 2 दिन से नहीं हुआ है। अभी कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो भिक्षा मांगने वाले जो है वो साधक कभी कभी अशक्त भी हो जाते हैं, कुछ बीमार भी पड़ जाते हैं। तो फिर ऐसे में 2-3 दिन 4 दिन वो जो कुछ बीमार रहेंगे तो वो भिक्षा के लिए नहीं जाएंगे। फिर उनके जो साथ के जो जाड़ीदार है वो क्या करेंगे, वो खुद भिक्षा लेके आएंगे और उसमें से जो उनके लिए उचित भोजन है, अच्छा ताज़ा रहेगा एक आध बार, तो वो उसमें से वो उनको वो देंगे। अगर भिक्षा में कोई फल आता है तो वो खुद नहीं खाएंगे, जो अशक्त है उनको वो देंगे। क्यों? कि वो जल्दी से अच्छे हो जाए, सेवा शुश्रूषा ये भी विधि उसमें हो रहा है। और वो जो अशक्त व्यक्ति है वो अगर अच्छे हो जाते हैं, उनकी बीमारी हट जाती है, तो वो फिर से अपने नित्य विधि पर आरूढ़ होकर विधि करेंगे। मतलब सेवा किन की करनी है, ये भी बात है कि जिनकी सेवा करने के बाद वो उठ के फिर झगड़े के लिए तैयार हो जाए, ऐसे व्यक्ति की सेवा हमें नहीं करनी है। हमें देखना है जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो अपने बीमारी से उठ के नाम स्मरण में वो लग जाएगा, वो नाम स्मरण में लगेगा, लीला चिंतन में लगेगा, या फिर अपन उनका जो नित्य विधि है, कोई सेवा दास्य है, वो करने वाला वो बंदा है, तो उनकी सेवा दास्य आप करेंगे तो और भी आपको अच्छा है, मतलब वो आपका फलित है। वो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की पर हम हर एक की सेवा करते वक्त हम वही देखें कि आचरण करे, आप नहीं कर रहे हो तो फिर जाने दो, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, ऐसा भी भाव नहीं रखना चाहिए। कभी कभार जो उपस्थित सेवा आपके सामने है वो सेवा आप कर सकते हैं। तो हमारा विषय शुरू है कि कभी अगर विधि नहीं भी होता है हमसे, रोज विधि नहीं मिलेगा, स्वामी जी ने कहा सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, कोई अशक्त बीमार है तो ये प्रेमोपाय है। तो प्रेमोपाय हमें रोज तो नहीं मिलने वाला है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि रोज पोथी हम सुनते हैं, लेकिन कहीं मार्ग के कोई सेवा दास्य के निमित्त से आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है, तो उस दिन आप पोथी नहीं सुन पाएंगे, पोथी में आप नहीं है, लेकिन आपका मन जो है वो पोथी में होना चाहिए। आपका देह, आपका तन कहीं पर भी हो, लेकिन आपका मन पोथी में होना चाहिए कि आज पोथी में क्या हुआ होगा, आज तो ये टीका होने वाली थी, उस पर कोई चर्चा हुई होगी क्या, इसका कोई मुझे कोई बताएगा, कोई चिंतन ही लेगा तो मुझे वो सुनने को मिलेगी क्या, वो समझ में आएगा क्या, आज ऐसा क्यों योग बन गया कि आज मुझे पोथी सुनने नहीं मिली। मतलब ये चिंतन होना चाहिए मन में। जैसे जिसके ऊपर कर्जा है ना, वो बंदा सब में रहता है, सब में घुलता मिलता है, लेकिन उसके दिमाग में शुरू है कि कल मुझे कर्जा लेने कोई तो आने वाला है और उसको मुझे वो पैसे लौटाने में पैसे नहीं है, तो बहुतों लोगों में रह के भी वो अकेला रहता है, उसका चिंतन वो शुरू रहता है कर्जे का। वैसे ही हमारा चिंतन ये होना चाहिए, आप कितने भी लोगों में घुल मिल जाए, उनके साथ रहे, हंसी खेले मजाक करे, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सभी तो सुविधाएं मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो हमें मिलने चाहिए वो परमेश्वर कहीं मिल नहीं रहे। अभी हम स्थान वंदन जाते हैं, क्यों जाते हैं? बहुत से लोग मतलब स्थान वंदन जाते सिर्फ उठी उपहार, उठी उपहार, उठी उपहार। आपको स्थान वंदन करने क्यों जाना है कि आपको पता है कई साल पहले, 800 साल पहले हमारे स्वामी जी इसी रास्ते से आए थे, इसी जगह पर आए हुए थे। आपको वही देखने जाना है कि आज तो नहीं आए होंगे वहाँ पे, जिस दिन मैं वहाँ पे जाऊँगा क्या लीला के जरिए मैं उनको वहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। स्थान वंदन करने जाएंगे तो ये होना चाहिए, आप वहाँ पे जो लीला याद करोगे ना तो आपको सामने सब दिखना चाहिए। आप आपके जूने घर जाओगे कभी, तो वहाँ जाने के बाद में देखेंगे अरे ये हमारा जूना घर है, अभी यहाँ पे हम, आपके सामने पूरा दृश्य आ जाएगा। पिताजी यहाँ बैठते थे, माताजी यहाँ बैठते थे, यहाँ पर हम खेलते थे, ये सब आपके सामने आएगा।
आपको डोमेराम जाके वही करना है, सिर्फ उटी उपहार नहीं करना है। आपको महसूस करना है कि ये छिन्नस्थली, ये जगह है वो छिन्नस्थली, यहाँ पे हमारे स्वामी जी विराजित है। आपके सामने पूरा वो माहौल आना चाहिए। ये हम जो डेकोरेशन वहाँ पे करते, वो डेकोरेशन कुछ भी नहीं है। जो बाईसा जी, वहाँ के भक्तजन, वो जो स्वामी जी के लिए की पूजा अलंकार, वहाँ पे कुछ रंगोली निकाली जाती थी, वहाँ पे जो कुछ उत्तम प्रकार का वो धूप जो है वो वहाँ पे लगाया जाता था, आरती पंचारती लगाई जाती थी, ये सब आपके सामने आना चाहिए। हमें अपना ही किया डेकोरेशन सामने दिखता है, लेकिन जो भाई साहब जी ने और भक्तों ने जो किया हुआ है स्वामी जी के लिए, वो अगर सामने नहीं आएगा तो फिर कुछ उपयोग नहीं है। आप डोमेग्राम जाओगे तो सुबह अगर आप वहाँ पे मुक्काम में होंगे तो ज़रूर आपको सुबह के 4 बजे या 5 बजे जो भी है, आपको राजमठ में आपको उपस्थित होना है और वो सामने सब लाना है। वही ओटा है, अभी भी है ओटा, जहाँ पे स्वामी जी का पहुड़ होता था। वहाँ पे उम्बरवट स्थान है, तो वहाँ पे हमारे आचार्य जी जो है वो कुछ 2 महीने, मतलब 2 ये होता था कि बारिश में वो अंदर सोते थे, लेकिन धूप के मौसम में और ठंडी के मौसम में, धूप के मौसम में और बारिश के मौसम में वो बाहर सोते थे, और ठंडी के मौसम में वो अंदर से सोते थे। और वो उम्बरा उसी से करी थी, मतलब जो इसका दरवाजे का क्या बोलते हैं आप उसको, चौखट, वो सिरहाने के तौर पे उधर सर उनका रहता था। और वही वो ओटा है राजमठ में, वहीं कहीं पर तो बाईसा जी। आप वहाँ जाके अगर ये याद नहीं करोगे, सिर्फ बीड़े चढ़वाओगे बीड़े चढ़वाओगे, लेकिन हमें स्वामी जी ने क्यों बोला है स्नान वंदन करने के लिए? स्नान वंदन करने के लिए इसीलिए बोला है कि वहाँ जाकर आपको पूरा माहौल, आप ऑन द स्पॉट वहाँ पे जाओगे ना, तो लीला याद करने में और भी आपको आसानी होगी। सब दृश्य सामने दिखेगा आपके। आप देखिए, इसके पास, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है कि मैं ही बता रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं। ऐसा स्थान वंदन हमारे आचार्य जी ने किया हुआ है, जो स्मृति स्थल में आया हुआ है, उसका प्रमाण है मेरे पास। स्मृति स्थल में आया हुआ है कि श्री प्रभु जी के प्रयाण के बाद में सभी लोग दुखी हो गए कि स्वामी जी भी चले गए, वियोग दिया उन्होंने, श्री प्रभु जी ने भी वियोग दिया, अब क्या करना है। चलो फिर सभी साधकों को लेकर आचार्य जी भट्टोबास ये गंगा तीर वंदन करते करते आए हैं डोमेग्राम में। डोमेग्राम में जैसे ही राजमठ किया, उंचमठ वंदन हुआ, और जैसे ही वो प्रसन्न मठ में गए, वहाँ पे तांबोड़ खिड़की है और वहाँ से एक रास्ता था पीछे जाने के लिए। आचार्य जी वहाँ से भी पीछे गए। आचार्य जी को सब सामने दिखने लगा कि यही राजमठ, यही उंचमठ, यहीं पर स्वामी बैठते थे, यहीं पर सब निरूपण होता था, सब उनके सामने ऐसे आया हुआ है। लेकिन वो खुद टूट नहीं सकते जल्दी, उनको बहुत रोना आया होगा, लेकिन सब गुरुकुल साथ में है, अगर यही टूट जाएंगे तो सभी एकदम से। और फिर पीछे गए उस रास्ते से, फिर आते वक्त उन्होंने देखा कि स्वामी जी जब तांबूल ग्रहण करते थे तो उसकी जो पीक है, मतलब जो ये होता है थूकते, पीक बोला जाता है उसको, तो वो भित पे वो पीक गिरी हुई है और वो वैसे के वैसे लाल एकदम। आचार्य जी को याद आ गया कि ये स्वामी जी की ही पीक है। उन्होंने वो प्रसाद लिया और भाई देव व्यास साथ में थे, उनको बोला कि ये स्वामी जी की पीक है। और भाई देव व्यास जी ने जब देखा है उस पीक को, प्रसाद लेने के लिए वो भी झुके हैं, और इतना विरह उनमें आया कि वो बेहोश होकर गिर गए वहां पे। ये है स्थान वंदन। बेहोश हो जाना चाहिए हमें, तो वहां जाके होश आता है कि ये चढ़ाना है, वो चढ़ाना है, वो चढ़ाना है। भगवान कहते हैं कि मुझे क्या आपने देना है, क्या चढ़ाना है, आपसे भगवान ने कुछ मांगा हुआ है, हम वो चढ़ा ही नहीं रहे। मतलब कभी कभार आपके पास वो चीज़ नहीं है जो मैंने बताई आपको कि ये बनाई, आपने वो बनाई नहीं, लेकिन आपको छुपाना है कि हमने बनाया नहीं है, सिर्फ ये मांगेंगे तो हमें देने के लिए कुछ भी नहीं, हमारा मुंह नीचे हो जाएगा। फिर आप क्या करते हो, 10 और चीज़ें देते हो, बाबा जी ये खा के देखो, ये खा के देखो, ये खा के देखो।
मैं कहता हूँ भाई वो चीज़ कहाँ है, वो आ जाएगी, पहले आप ये खाइए, ये खा के देखिए, वो खा के देखिए। वैसे भगवान कह रहे माँ है एक जन्म इस बीजों का, वो लाए क्या साथ में आप? नहीं नहीं भगवान, आप पहले बीड़ा ले लो, फल ले लो, ये लाया है, वो लाए हैं हम, वो लाए हैं, ऊटी भी करवाएंगे, तो है सब ठीक है, लेकिन वो जन्म देना है, वो क्या, उसका क्या? वो सब हमने अभी भी पेंडिंग रखा हुआ है। कभी भी स्थान वंदन करने जाएंगे तो ये बात जरूर करिए, हमारे आचार्य जी ने वही किया है। स्थान वंदन करने गए मतलब सिर्फ वहां पे उन्होंने जाके ऊटी उबार कुछ नहीं किया है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है संबंध दान के प्रकार है, विघात लक्षण संबंध जो याद करना नहीं है और उसको स्मरणीय भी नहीं है वो। उसके बाद में संयोग लक्षण संबंध, समवाय लक्षण संबंध, सेवा लक्षण संबंध, ज्ञान लक्षण संबंध, ऐसे 5 प्रकार आते हैं। उसमें जो स्थान है संयोग लक्षण संबंध में आया हुआ स्वामी जी के श्रीमूर्ति का और उस पाषाण का या उस ओटे का जो संयोग हुआ है, स्पर्श हुआ है उससे स्वामी जी के श्री स्वरूप का, वो स्थान कैसा है? वंदनीय है, वो भजनीय नहीं है। उसे आप भोजन नहीं खिला सकते ना। भोजन किन्हें खिलवा सकते हो? तो ज्ञान लक्षण संबंध में जो आते हैं, कौन आते हैं? जो चेतन पदार्थ आते हैं, मतलब जीव, जीव को आप भोजन खिला सकते हो, उनका पूजन कर सकते हो, उसमें आया है तो। लेकिन स्थान सिर्फ वंदनीय है और इसका वचन प्रमाण है हमारे पास। एथीच्या संबंधा गेले तेतुले ओटे गोटे आदि करून टुम्मा नमस्करणीय किंगा, बस इतना ही बताया गया है। हम क्या करते हैं, वहां पे इतनी सारी एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं, तो मूल जो लीला का जो कुछ वहां पे गहराई से हम उनमें उतरना चाहिए, हमने लीला के उस माहौल में, और माहौल पूरा क्रिएट हो जाना चाहिए वहां पर। अभी देखिए रात के टाइम पे अगर कोई भूत की कहानी बताई जाए, पूरा वातावरण क्रिएट होता है ना, वैसे हमें डर लगने लगता है। कुछ भी नहीं है, ये कहानी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, किसी किताब में पढ़ी हुई वगैरह, लेकिन हमें पूरा वातावरण क्रिएट होना, हमें लगता है यहाँ कुछ तो है, वहाँ कुछ तो है। अगर ऐसे लीला सुनते वक्त हमें लगता है क्या? हम स्थान के सामने भी कोई लीला बता रहे हैं हमें, यहाँ पे स्वामी जी पौड़ होता था, हाँ हम सुनते वाह वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम वो इमेजिन ही नहीं करते कि यही उम्बरवट स्थान है, यहीं पे भट्टोबाज जी सोते होंगे, बाईसा जी दोनों दरवाजों को लगाकर अंदर आते हैं, फिर स्वामी जी वहाँ पे शयन वहाँ पे करते हैं, बाईसा जी उनके उपान्नों मतलब चप्पलों को कपड़ों में लपेट कर अपने सिरहाने रखते हैं और वहीं पर बाईसा जी भी सोते हैं। सुबह स्वामी जी का पहुड़ उपहुड़ होता है, बाईसा जी भी उठते हैं। ये पूरा जो है ना आपके सामने आ जाना चाहिए, ये है स्थान वंदन। हमारे भाईदेव व्यास जी जो थे, उन्होंने पीक देख के उनमें इतना विरह आया, इतना वियोग आया कि वहीं पर वो बेहोश हुए, गिर गए वो। भट्टोबा जी ने उनको संभाला और भट्टोबा जी ने सोचा कि अभी अगर बेलापुर जाते हैं तो भाई देव व्यास नहीं बचेंगे। यहीं पे इतने से पीक से उनको इतना विरह आया हुआ है, हमें ऐसा विरह होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि बेलापुर नहीं जाते, वहां पे उदास लगता है। ये हमारे मन की बात है। किसी ने कहा कि बेलापुर से स्वामी जी गए हुए तो वो उदास स्थान है, तो हमने भी मान लिया उदास स्थान है। उल्टा ऐसे स्थान पे तो जाना चाहिए जहां से स्वामी जी को जाना पड़ा है। किस लिए गए स्वामी जी? स्वामी जी को पता है कि हम लोग आने वाले। आपको है ना कि अगर कोई आने वाला है बंदा, उससे आपको मिलना नहीं है, आप क्या करते हो? पहले ही निकल जाते हो। वो जगह है वो बेलापुर, आपको वहां जाकर ही वही दुख, वो दुख आपको वहीं जाकर होगा, आपको घर बैठे वो दुख नहीं होगा। जब बेलापुर आप जाओगे तब आपको वहां पे पूरा वो माहौल आपको समझ में आएगा, जहाँ पे अहोरात्र स्वामी जी ने निरूपण किया हुआ है। प्रसन्नता पूर्वक ईश्वर की प्रवृत्ति है निरूपण करने की। वो स्थान को हम उदास समझ के वहां नहीं जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे जाना चाहिए, वहां पर क्या निरूपण हुआ वो सब उसका चिंतन होना चाहिए। हमारे महादायिसा जी जो थे, वज्री की लीला वहां पे याद करें, मतलब वो लीला वहां की है, ये पूरा याद करते करते हमें वो भी आखिरी जो स्थान है बाहर जी, वहां से स्वामी जी
उत्तर दिशा के लिए प्रयाण कर चुके हैं, वो जगह देख के हमको ये लगना चाहिए कि स्वामी जी नहीं जाते, अगर मेरा आना नहीं होता, मेरे आने से पहले स्वामी जी निकल गए, मुझसे मिलना ही नहीं था स्वामी जी को, ये आपको वहां जाकर ही आपको आएगा। ये है स्थान वंदन। और हाँ, बद्री की लीला में वही है ना, भगवान ने ऐसे लंबी टोपी पहनी और वो जैकेट पहना, जैकेट जैसा है, हाँ, और ऐसे नीचे बैठ के उसको घड़ रहा, उसको घिस रहे वो, हाँ, यही लीला है। और वो ये है स्थान वंदन, मतलब वहां पर जाके हमें पूरा लीला को चिंतन करके, मतलब अभी जिस स्थान पे आपको जाना है सबसे पहले उसकी तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। मतलब घर से ही हमने जब निकलते तो पूरे कपड़े, जैकेट, ये वो सब तो लेते हैं हम, वो तैयारी तो हमारी पूरी हो जाती, लेकिन जहाँ जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं स्थान वंदन, तो वहाँ की लीला क्या है वो हमें घर बैठे ही हमको ये पूरा आकलन होना चाहिए। कोई बताएगा, फिर हम लीला समझेंगे, फिर वो टाइम पे आपको लीला भी सुननी है और बाद में वो लीला वहाँ पर वो महसूस भी करनी है, दुख भी करना है, आनंद भी करना है, और बाद में बीड़े वगैरह भी चढ़ानी है। सब एक 5-10 मिनट में और आधे घंटे में होने वाली बात नहीं है। आपको जब पता होगा कि यहाँ पे ये लीला हो चुकी है, तो आप जैसे ही निकलोगे, अभी ये स्थान से अभी जाने वाले हम डोमेग्राम निकले या बेलापुर निकले, तो यही स्थान से आपको अभी बेलापुर जा रहे हैं, बेलापुर में क्या हुआ है, ये लीला हुई है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, इतना निरूपण हुआ है, ये पूरा माहौल आप चिंतन करते करते जाएंगे, आप अकेले, बाकी के अन्य वार्ता करेंगे। लेकिन सभी ने अगर ऐसा सोच लिया तो पूरे डोमेग्राम की लीला को याद करते 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 जाना है, बेलापुर की लीला को याद करते करते बेलापुर पहुंचना है। गाड़ी में कोई भी बात नहीं करेगा, कोई भी अन्य वार्ता नहीं करेगा, किसी को पानी पीने की भी इच्छा नहीं होगी, ना कुछ खाने की इच्छा होगी, पूरे चिंतन में लगे हुए हैं। अगर आप सभी मिलकर चिंतन करेंगे, हर एक जन एक एक लीला बताएगा कि ये बेलापुर में ये लीला हुई है, फिर वो अपनी लीला हो जो उसको याद है वो लीला बताएंगे, उसमें कुछ कम होगा, ज़्यादा होगा, कोई उसको करेक्शन करेगा। एक बंदा अगर लीला बताएगा कि गाड़ी में बैठे सभी लोग शांति के साथ सुनेंगे कि हाँ, वो चिंतन करेंगे, उनको और भी उसका फायदा होगा। अगर स्थान वंदन हम करेंगे, तो अभी आप बेलापुर पहुंचेंगे तो आपको पूरा वो माहौल वहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ वहाँ पे भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए। सात्विकता से उतर कर हमें एक एक स्थान वंदन वहाँ पे करते हुए चुपचाप एकदम, और फिर आपको सब वहाँ पे दिखने लगेगा, सब आपके सामने आ जाएगा, स्वामी जी बैठे हुए हैं, आप महसूस करेंगे। ये सब आपके आंखों को नहीं दिखेगा, लेकिन आपके अंतरात्मा को जो है, अंतर चक्षु को है, वो सब महसूस होने लगेगा, और आपके शरीर पे क्या हो गया, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तब समझना है कि लीला अंदर पहुंच गई है, अंदर से बाहर आ रही हो, मतलब ये पूरा माहौल हो जाना चाहिए। अभी आप स्थान वंदन करेंगे कोई भी, तो आपको जो ऊटी के लिए आप पानी यूज करते हो ना, लोटे से पानी डाला जाता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके आंखों से पानी आ रहा है ना, उससे अभिषेक होने वाला है, मतलब हमें बाहर से वही पानी लाने की जरूरत नहीं है, आंखों से जो पानी आना चाहिए ये है ऊटी। आपको अलग से सुगंधित ऊटी लगाने की जरूरत नहीं है, आपका जो भाव, आपकी जो आवड़ी प्रकट होने वाली ना, इसी सुगंध से वो पूरा माहौल क्रिएट होना चाहिए। हमें क्या लगता है, 10-20 अगरबत्तियां लगा दिया जाए और धुआं धुआं होता है तो लगता है अच्छा लग रहा है, अभी मंगल काल शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे भक्ति भाव, आवड़ी, श्रद्धा की तो वहां पे कोई सुगंध हम वहां पे पेश नहीं कर रहे भगवान को। मतलब क्या हो रहा है कि हमको पता है कोई सुगंधित वस्तु हमने लाई हुई है, वो भगवान को उधर विशेष को लगा देंगे, बस हम अपने गड़बड़ में फटाफट लगाओ, रुक्षता से सब विधि हो रहे हैं सब, ना हमारी आवड़ी की वहां पे कोई सुगंधितता, वहां पर ईश्वर को हम समर्पित कर पा रहे हैं, ना हमारे आंखों से कोई अभिषेक हम वहां कर पा रहे हैं, आंखों के आंसू के
आंसू से, मतलब ये सब बातें हो रही है। और ना ही हमें कोई दुख है वहाँ पे, हम स्थान वंदन जो है एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय नहीं करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। एंजॉय और आनंद में थोड़ा फर्क है। हाँ, एक इंग्लिश शब्द है और एक हिंदी शब्द है, समझो दोनों का अर्थ भी एक ही होता है, लेकिन फिर भी एंजॉय मतलब थोड़ा सा अलग ही शब्द हो जाता है। आनंद मतलब आप समाधान से, वो पूरा माहौल आपके अंतःकरण में तैयार हो चुका है। एंजॉय सिर्फ दिमाग में चलता है और आनंद जो है वो अंतःकरण से आता है। तो वो आप आनंद आप महसूस करते करते आपको कहीं कहीं दुख भी होगा, आपको कहीं पे खुशी के आंसू भी आएंगे, कहीं पर दुख के आंसू भी आएंगे, सब ऐसा, ये ऐसी ऊटी होनी चाहिए, तब जाके वो स्थान बने। कभी ऐसा स्थान बनने जाकर देखिए तो आपको बहुत सा अलग आनंद आएगा। इसीलिए जो जन्म क्षेपी, मतलब हमें जन्म कैसे क्षेपना है, सिर्फ वचन याद करके, किसी ने बोला चलो भिक्षा मांगनी, चलो झोली लेके चलो भिक्षा, ये क्या है? रुक्षता है। सब लोग भिक्षा मांगते, मैं भी मांगता हूँ, भगवान ने बोला है चलो मांगो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब भिक्षा के लिए जाओगे तो भिक्षा क्यों मांगनी है? कि स्वामी जी ने बोला हुआ है कि भिक्षा लेनी है आपको, बस स्वामी जी की आज्ञा लेकर हमें निकलना है। लेकिन रास्ते में हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है कि कहीं स्वामी जी दिखेंगे, कहीं स्वामी जी मिलेंगे किसी रूप में, या किसी को भेजेंगे। ऐसा मतलब वो आपको याद करते करते, वो रास्ते से चलते वक्त आपको वैसे चलना है। आपको ऐसा नहीं किस घर में भिक्षा मांगू, आज अच्छा मिलेगा क्या, कल ऐसा मिला था आज तो अच्छा मिलेगा, मतलब ये भोजन का कोई प्रश्न, सवाल ही नहीं है। ये जो भिक्षा मांगने वाले साधक है ना, ये भोजन के लिए भिक्षा नहीं मांगते। इनका कुछ अलग ही संशोधन शुरू होता है कि कहीं भगवान मिल जाए, कहीं किसी रूप में भगवान हमें दर्शन दे जाए, ये एक खोज है। लेकिन भगवान कब दर्शन देंगे? जब आप उनकी खोज में होंगे। तो अगर कहीं कभार ऐसे हो जाए कि मैं कहीं पर आ जाऊं, जालिका देव कहीं पर, और मुझे किसी ने बोला कि अरे आपका नाम बोला कि वो आपको ढूंढ रहे थे, तो मैं फिर अच्छा ढूंढ रहे थे, फिर मैं आप तक पहुंचूंगा, आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो वो सब मैं जानकारी निकाल के आप तक पहुंचूंगा। लेकिन कब? जब मुझे कोई बताएगा कि आप मुझे खोज रहे थे। कोई मुझे बताएगा ही नहीं आप मुझे खोज रहे थे, तो फिर मैं भी आपके पास नहीं आऊँगा, आप तक नहीं पहुँचूँगा। ऐसे कई भगवान को भी पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कोई बंदा मुझे खोज रहा है, कोई मेरी राह देख रहा है, मेरे दर्शन की कोई अभिलाषी है, तो ही भगवान आपको दर्शन देने की इच्छा प्रकट करेंगे, उन्हें भी प्रवृत्ति होगी। मतलब ये सब हमने क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि देवे करावे थे केले, पुरुषे करावे थे ठेले। हमने सब बंदोबस्त करके रखा हुआ है। भगवान कहते देवे करावे थे केले, अभी आपकी जो बारी है ना, आपने अभी आगे का जो है आपने करना है। इसीलिए कुछ विधियों में हम इतने अटके हुए हैं, तो मूल विधि जो है जिससे हम ईश्वर से साक्षात जुड़ने वाले, प्रत्यक्ष नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हम जुड़ने वाले हैं। जैसे भाई देव व्यास का ही उदाहरण लेंगे हम, वो जुड़ गए ना वहाँ पे, वो पीक देख के वो जुड़ गए। वैसे हम कोई प्रसाद तुल्य विशेष देख के हम जुड़ रहे हैं क्या वहाँ पे? कोई छिन्नस्त्री का कोई विशेष दिखाता है तो हम विशेष को ही अटके रहते हैं, विशेष में अटके रहते हैं। जैसे ही किसी ने बताया छिन्नस्त्री का विशेष है, आप तुरंत, आपका मथा उस विशेष पे होगा, लेकिन आप खुद कहाँ होंगे? छिन्नस्थली पे होने चाहिए, सीधा वहाँ की क्या लीला है। अगर आप हमेशा उसका चिंतन करते होंगे तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं वहाँ की लीला क्या है। कोई बताने वाला हो तो बहुत ही अच्छा। अभी समझो मैं लीला बताता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मैं छिन्नस्थली में जाऊँगा, छिन्नस्थली स्थान वंदन करने में जाता हूँ, तो मुझे कोई लीला बताने वाला चाहिए। तो क्या होगा? वो जो साधक है वो लीला बताएंगे, मैं आंखें बंद करके पूरा माहौल, अगर मैं खुद ही बता रहा हूँ तो मुझे उतना करने में समझो वैसा माहौल बने ना बने, लेकिन कोई तो बता रहा है तो मुझे बहुत आसानी होगी पूरा वो माहौल क्रिएट करने में। एक दिन मैं डोमेग्राम में ही मुक्काम में था, अगर ये भी बता रहा हूँ तो ये मैंने किया हुआ है थोड़ा। डोमेग्राम का जो पूजा अवसर है मेरे लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, वो सुबह का खास करके।
पूरा ही डोमेग्राम की लीला 101 है मतलब। तो मैं एक दिन वहाँ पे मुक्काम में था, सुबह में जल्दी उठ के राजमठ में मैं जाकर बैठ गया और स्मरण वहाँ पे शुरू हुआ। सबसे पहले नाम स्मरण मैंने शुरू किया और फिर धीरे 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 फिर मैं उस ओटे की तरफ गया हूँ। मतलब मेरे आंखों के सामने वो ओटा है, आंखें बंद है मेरी, लेकिन आंखों के सामने वो ओटा आया हुआ है, स्वामी जी का पहुड़। फिर स्वामी जी उपहूड़ करते हैं, श्री चरण लोमता श्री चरणी आसन होए, पाँव नीचे छोड़ दिए हैं। भाई साहब जी इखित खान करने के बाद में थोड़ा सा स्वामी जी ने क्या है, उनको उठाने के लिए क्या किया हुआ है, खांसे थोड़े से, और भाई साहब जी उठते हैं। मतलब वो सब वहाँ पे बैठ के मैंने वो सब चिंतन किया हुआ है और तब जाके मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते, ऐसा लगता कि सब सामने हो रहा है अपने। ऐसा स्थान वंदन होना चाहिए। और जो जन्मक्षेपी, इसमें हमारा जन्म जाना चाहिए, एक दिन की बात नहीं है। आप कहेंगे कि हम अभी एक दिन डोमेग्राम में है, 8 दिन हम स्थान वंदन में है, 8 दिन हो गया, लेकिन आप अभी निकल रहे हो, आपकी वापसी की गाड़ी उसमें बैठ गए, सबे सीटें बीटें मिल गई, सब हुआ, भोजन भी हुआ, अभी आप निश्चिंत हो। लेकिन आप निश्चिंत नहीं हो, आप जा रहे हो, लेकिन आपको जाने की नहीं सोचना, अभी आने की सोचना है। वापस कब आना है, कैसे आना है, कौन से स्थान वंदन करना है, आपके दिमाग में वही माहौल होना चाहिए। हम कहीं कभार कहीं एक्सीडेंट देख लेते हैं तो, और एक्सीडेंट देखते हैं फिर एकदम डर से जाते हैं वगैरह, दिमाग में एकदम कैसे हो जाता है, और फिर वहाँ से हम निकलते हैं। लेकिन वो एक्सीडेंट आपको कम से कम 1 महीना 6 महीने आपके दिमाग में होता है, सब आपके सामने अगर हुआ है तो वो निकलता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कई साल देखा हुआ, कई साल पहले देखा हुआ, वो आज भी वैसे के वैसे याद आता है हमें। हमारी दिशा बहुत अच्छी है, मतलब हमारी दिशा थोड़ी गलत है, लेकिन हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो दिमाग है, हमारी विचार शक्ति बहुत अच्छी है, हमें सब याद रहता है। कोई कहता है कि हमें याद ही नहीं रहता है, वो बंदे को सब याद रहता है, किसको कितना पैसा दिया, किसने मुझे कब क्या कहा था, उन्होंने कैसे झगड़ा किया था, ये सब याद होता है। सिर्फ भगवान का कुछ आ जाए तो हमें याद नहीं रहता है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि मेरी जो मेमोरी मेरी लॉस है या कमज़ोर है वगैरह, ऐसा नहीं बोल सकते हम। मेमोरी तो काफ़ी अच्छी है हमारी, बहुत कुछ बातें हमने अंदर रखी हुई है, लेकिन वो मोक्ष से जोड़ने वाली नहीं है, हमें ईश्वर से जोड़ने वाली नहीं है। अभी हमको क्या करना है, उसको सबको खाली करना है। आप वहाँ पे जो स्पेस बनेगा आपका, आपके अंतःकरण में, वो स्पेस आपको सिर्फ भगवान के लिए समर्पित रखना है। वहाँ पे जो कुछ बनेगा, वहाँ पे कुछ जो विचार किया जाएगा, वहाँ से जो कुछ शब्द निकलेंगे, सिर्फ ईश्वर संबंधित ही निकलेंगे। बाकी के जो शब्द आप व्यवहार में यूज कर रहे हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से मुंह से निकलने चाहिए। ईश्वर के प्रति जो शब्द है वो अंतःकरण से निकलने चाहिए। वो सिर्फ अंतःकरण ईश्वर के लिए पूरा रिजर्व आपको करना है, तो आप उसी माहौल में रहोगे। आप किसी शादी में भी चले जाओ, बड़ी सी शादी है, सब कुछ चल रहा है वहाँ, लेकिन आप अलग ही रहोगे उसमें। ये बात आप अनुभव करेंगे। आपको अलग रहना नहीं पड़ेगा, अपने आप अलग ही रहेंगे आप। इसीलिए स्वामी जी कहते कि जो जन्म क्षेत्र, इसमें पूरा जन्म हमको क्या करना है, उपयोग में लाना है। ये 1 दिन या 8 दिन की और 6 महीने की ऐसी बात नहीं है, 1 साल की बात नहीं है, ये पूरे जन्म की बात है। लगाना है तो पूरा जन्म वहां पे इन्वेस्ट कर लो अपना। तयासी परमेश्वर, उसी बंदे से परमेश्वर भी जुड़ते हैं, सभी से नहीं जुड़ते परमेश्वर, उसी बंदे से जुड़ते हैं। नहीं तो सन्निधान में कम लोग थे क्या? हमें सिर्फ ये 4-5 नाम ही क्यों याद है? बटोवास, माहिम भट्ट, महादैसा, अबाइसा, नाथोबा, यही क्यों नाम याद है हमको? बहुत से लोग हैं ना, मार्कंड है वहाँ पे, दादोस है, सारंग पंडित है, सभी है वहाँ पे, लेकिन सभी से भगवान नहीं जुड़े। किसी पर्टिकुलर साधकों से ही भगवान भी जुड़े, क्योंकि वो भी उन्होंने अपना जन्म दे दिया। हमारे आचार्य जी जो आए हैं, भट्टोवाद जी, वो खुद का जन्म देने आए,
लेकिन उनके ऊपर जितने जीवों की जवाबदारी थी, जिम्मेदारी थी, उनके पत्नी थे, लड़का था, माँ थी, बहनें थी, उनका विचार उन्होंने किया नहीं किया। क्योंकि खुद का जन्म देना जब होता है ना, तब दूसरों का विचार ही नहीं आता है, कब खुद का ही विचार आता है। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि औरों को भी भूख लगी है क्या, मैं बोलता कुछ खाने को लाओ, मैं मेरा ही विचार करता हूँ। अगर मुझे कहीं चटका लगता है तो मैं अपना ही हाथ हटा लूंगा, मैं अपनी सोचूंगा। हर बार कुछ ऊपर गिर रहा है तो मैं अपनी सोचूंगा, मैं खुद भागूंगा, औरों को लोग नहीं लेके भागूंगा। वैसे खुद का विचार अभी होना जब आता है और ईश्वर के प्रति जब है, वो ईश्वर पे जोड़ने वाला अगर विधि है, तो फिर अपने आप ही जन्म देना होता है। इसलिए उन्होंने जन्म दिया हुआ है। नीलभट्ट भंडारकर निकले, कुछ विचार नहीं किया, पड़वी में बैठे, मतलब घर के बाहर जो ये रहता है, मतलब थोड़ा बरामदा जिसे बोला जाता है, वो बरामदा है, वहां पे बैठे हैं, वो अंदर भी नहीं गए। हम अगर मौका हमें बनता है, मैं प्रवचन में कई सवाल कर देता हूँ कि अगर हम ऐसे घर के बाहर खड़े हैं और स्वामी जी अगर आ जाए और हमें पता चले कि ये स्वामी जी है और वो निकले आगे, तो हमने क्या करना है फिर? हमने स्वामी जी थोड़ा रुको, मैं चप्पल पहन के आता हूँ, ऐसा ही बोलेंगे ना हम। अगर चप्पल पहनने जाएंगे फिर खत्म, फिर मुलाकात नहीं है। मतलब ये होना है जन्म देना, इसे कहते हैं। ये आसान बात नहीं है। सिर्फ माहिम भट्ट जी और भट्टोबा जी का नाम लेने से बहुत कुछ नहीं हम हासिल करते हैं। इन्होंने जो किया है वो हम तो इमेजिन तो करें कि हमारी अगर बारी आती है। मैं प्रवचन में सवाल करता हूँ कि नीलभट्ट भंडारकर की जो पत्नी है, उन्हें तो आज्ञा दे दी, उन्होंने कहा कि अभी मैं जा रहा हूँ, तो मैं महिलाओं से प्रश्न करता हूँ कि आपके घर पे अगर स्वामी जी आएंगे और आपके जो मिस्टर उनको लेकर जाएंगे, तो आप उनको आज्ञा देंगे या नहीं देंगे? आप देंगे? मिल गई आपको परवानगी, परमिशन मिल गई आपको। मतलब ये हमने अभी से तैयारी करनी है। ये अगर सचमुच आ जाए कभी और तब हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, तो नहीं चलेगा। वैसे आप भगवान से ये भी कह सकते इनको तो साथ लेके जाओ, लेकिन मुझे भी यहाँ मत रखो, मुझे भी साथ लेके जाओ। लेकिन हम अगर वहाँ पे प्रपंच की अड़चन दिखाएंगे तो नहीं चलेगा। और बहुत बार ऐसा ही होता है कि प्रपंच की अड़चन हम बहुत दिखाते हैं, वो अगर आ जाते, लेकिन हमें घर पे काम है अभी। मतलब ये खुद स्वामी जी तो नहीं आए, लेकिन उनका संदेशा तो आया हुआ है, उनके संबंधित प्रवचन को जाने का मौका है, कहीं सत्संग जाने का मौका है, लेकिन हमने रोक लिया है उनको, वो नहीं आ सकते। मतलब वहां पे भी हमको क्या करना चाहिए, ये तैयारी अभी से हमने करनी। ये है जन्म देना। और नहीं गए, अंदर नहीं गए, ये नहीं कर सकते हम। हालांकि हम कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हम वो जिंदगी जिएंगे। नीलभट्ट भंडारकर जैसी जिंदगी हमें जीनी चाहिए कि कोई इतने रईस थे, इतने पैसे वाले थे, 1 रुपया भी वो साथ में, एक दाम भी साथ में लेके नहीं गए, वो ऐसे ही निकल गए। हमारे माहिम भट्ट जी जो है, वो नदी के वहाँ आए हुए हैं स्वभाव के लिए, और वहीं से उन्होंने विचार करके उन्होंने सोचा कि अभी घर की तरफ जाएंगे, लेकिन वहाँ विचार बदल गया तो नहीं जाएंगे, घर पे नहीं जाना। तो ऐसे करेंगे, नदी की तरफ जाएंगे और हाथ पांव धोकर सचेत होकर निकलेंगे। लेकिन नदी की तरफ जाएंगे, वहां पे सांप वगैरह काट लिया तो दिशा देखो कौन सी है। एक दिशा है, जाना तो रुद्रपुर ही है, लेकिन सबसे पहले ऐसे करें घर जाएंगे, लेकिन आपका मोड़ तो बदल गया ना। आपकी दिशा अभी कौन सी है? घर की दिशा है, प्रपंच की दिशा है। एक बंदा जो है वो प्रपंच की ओर भागा, उनको स्वामी जी का दर्शन हुआ, स्वामी जी को उन्होंने पहचाना भी, ये कृष्ण महाराज है, ये सचमुच कृष्ण महाराज है। अभी वो कहाँ खड़ा है? बीच में खड़ा है। द्विज गोवर्धन की लीला ये, वो किसी झाड़ के पीछे छुपकर स्वामी जी की लीला देख रहा था, और उसको प्रतीति आ गई कि ये परमेश्वर है, कृष्ण महाराज है, लेकिन वो खड़ा था बीच में। वहां से अगर वो इस तरफ भागता स्वामी जी की तरफ, तो स्वामी जी मिल जाते, लेकिन उसने सोचा कि
ऐसे करेंगे, स्वामी जी को सरप्राइज देंगे कुछ, और सबसे पहले मैं पत्नी को जाके बताता हूँ। मतलब कहाँ भागा वो? प्रपंच की ओर भागा, उसकी दिशा वहां पे गलत हो गई। वो बंदे ने कहाँ भागना था? ईश्वर की दिशा में भागना चाहिए था, लेकिन वो गलत दिशा में भागा, प्रपंच की ओर भागा। और अभी इससे भी हम चिंतन कर सकते हैं कि हम जब स्थान वंदन करने जाते तो हम प्रपंच को ज्यादा ये करते। प्रपंच मतलब आपके रिश्तेदार नहीं, सिर्फ रिश्तेदार नहीं, तो प्रपंच मतलब जो जड़ भी हम लेके जाते हैं ना, फल है, ये है, वो है, सब चीजें हैं, जो सब बातें हैं, ये सभी बातें, ये सब जो है ना, ये मेरा बीड़ा है, ये मेरा ये है, ये भी प्रपंच है ना। आप जब स्थान वंदन देखते हो, स्थान वंदन के लिए आप खड़े हो, आपका मुंह एक जगह पे स्थान की तरफ, फिर स्थान वंदन किया, फिर आपका मुंह मुड़ जाता है कहाँ? प्रपंच की तरफ। फिर आप उसमें ही लगे होते हो, ये निकालो, वो निकालो, एक थाल लो बड़ा सा, फिर उसमें ये कुछ खा, उपभोग के लिए पदार्थ है, ये बीड़े के पदार्थ अलग है, फूल अलग है, ऐसा पूरा डिवाइडेशन वहां पे होते रहता है। फिर स्थान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। स्थान की तरफ ध्यान नहीं मतलब लीला की तरफ ध्यान नहीं है। लीला की तरफ ध्यान नहीं मतलब स्मरण भी नहीं हो रहा है हमारा। स्मरण नहीं हो रहा है तो फिर कोई अंतःकरण में दुख नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। बस वहीं पर हम किसी के ऊपर चिढ़ते रहते कि वो फल की ये थैली कहाँ रख दी, बताया था ना मैंने, इसके साथ ही रखना है, वहां पे रख के आए, ये चिड़चिड़ा वहां पे हो रहा है। ये हमेशा हो रहा है कि यहीं पे तो रखा था, मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। वहां जाके हमें इतना सात्विक होना है। आप झगड़ा करके भी अगर आए हुए हो स्थान के, यहाँ पर आने के बाद में आप सात्विक हो जाए। बताया ना प्रसाद सेवा में, तामस से काली सत्वा ये गेले सत्व ये। तामस काल में अगर आप प्रसाद वंदन कर लेते हो, विशेष वंदन कर लेते हो, तो जैसे ही आप वो मथा टेकोगे वहां पे और लीला अगर आप याद करोगे, तो पूरा यहाँ से आपका दिमाग ठंडा ही हो जाएगा, सात्विक हो जाओगे आप झगड़ा कर रहे हो और ऐसे में कोई अधिकरण सामने आ जाए तो आप झगड़ा करते रहोगे। उनको देख के आप सब भूल जाओगे, अरे बाबा जी आ गए, आप उनका स्वागत करोगे वगैरह। वैसे ही अगर आपको प्रसाद वंदन करते हो, स्थान वंदन करते हो, और वहां पर अगर आपको लीला याद आ जाती है, तो आपके पूरे दिमाग में जो भी कुछ बुरे विचार है, द्वेषमय या तामस विचार है, वो वहीं पे खत्म ही हो जाएंगे, रहेंगे ही नहीं, बचेंगे ही नहीं, आपको निकालने नहीं पड़ेंगे। सिर्फ आपको लीला याद करनी है, बाकी सब निकल जाएगा वहां से। ये है वहां का सामर्थ्य आप में होना चाहिए। तो ऐसे में अगर हम लीला को याद कर सकते हैं, स्थान वंदन मतलब हमारी लीला शुरू है, वो प्रपंच की ओर भागा, स्वामी जी की ओर नहीं भागा, और वहां जाके वो राह देखते रहा। प्रपंच में कहाँ भगवान की याद राह देखेंगे? जो व्यक्ति प्रपंच में रहकर भगवान की राह देखता है, भगवान उनके घर में नहीं आते, उनके प्रपंच में नहीं आते। भगवान से अगर आपको मिलना है तो आपको बाहर आना पड़ेगा। देखिए नीलभट्ट भंडारेकर जी कहाँ थे? घर के बाहर बैठे थे। हमारे माहिम भट्ट जी जो थे वो भी घर के बाहर थे। वही लीला हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमारे आचार्य माहिम भट्ट जी घर की ओर नहीं गए। घर की ओर जाऊंगा तो विचार बदल जाए। घर की ओर जाते वक्त अगर कुछ हो गया तो उसमें नोट क्या होने वाला है कि ये इरुद्धपुर की ओर आते वक्त उनको कुछ हुआ है तो वो स्वामी जी स्वीकार करेंगे, लेकिन इनका जो कुछ घातपात हुआ है वो घर जाते वक्त हुआ है। कोई कंपनी में काम कर रहा है और उसका कुछ एक्सीडेंट होगा तो कंपनी को देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ काम करते वक्त हुआ है। लेकिन अगर घर पे निकला हुआ है, कंपनी के अगर बाहर निकल गया, अगर उसको कुछ होता है तो उसका कंपनी उसका जिम्मेदार नहीं है। आचार्य जी ने वो सोचा, माहिम भट्ट जी ने फिर सोचा कि नदी की तरफ जाओ, लेकिन नदी की तरफ जाना भी रिद्धपुर की तरफ जाने जैसा नहीं है। अगर वहां कोई सांप काट खाए तो और कुछ हो जाए तो ये भी, इसमें भी मेरा नुकसान ही नुकसान है। तो अभी रिद्धपुर की तरफ ही निकलना है। जहां खड़े थे वहां से जो दिशा उन्होंने सोची है वो रिद्धपुर की ही सोची है, और फिर निकल पड़े, अब कुछ भी हो जाए। मतलब घर का रास्ता थोड़ा सा दूर ही था, मतलब ज्यादा दूर नहीं था, घर छोटा ही था। उससे भी छोटा रास्ता
नदी का था और सबसे बड़ा रास्ता रिद्धपुर का था। इन दोनों रास्ते पे कुछ भी हो सकता है ये सोचा, लेकिन रिद्धपुर का रास्ता तो बहुत है, बहुत किलोमीटर है, उसमें भी कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अभी क्या आएगा, अगर कुछ भी हो जाए तो चल जाएगा, क्योंकि स्वामी जी देख रहे कि अभी ये मेरी तरफ आ रहा है, अनुसरण की तरफ आ रहा है, अभी कुछ भी हो जाए चल जाएगा, स्वामी जी देख लेंगे। मतलब हमें जाना कहाँ है किस ओर, ये भी हमें सोचना है। थोड़ा सा भी गलत जाते हैं और वहाँ पे कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार स्वामी जी नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हम गलत कर रहे कुछ, तो हम विकल्प की ओर जा रहे हैं और कुछ हो रहा है तो वहाँ पे भगवान आपकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लेकिन आप विधि की तरफ जा रहे हो, स्थान वंदन करने के लिए जा रहे हो, पोथी सुनने के लिए जा रहे हो, अगर आपको कुछ होना है तो उसकी जिम्मेदारी ईश्वर की है, वो खुद लेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। और तयासी परमेश्वर, ऐसे जिन्होंने जन्म दिया हुआ है, हमारे आचार्य जी आधे रास्ते तक गए, मतलब उन्होंने अपनी दिशा जो है प्रपंच की ओर की है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में रुके और उनको पता है कि अभी मुझे भगवान की तरफ जाना है, तो प्रपंच की ओर मुंह करके नहीं चलेगा, मुझे अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी, मेरा जो सफर है अभी इस तरफ करना पड़ेगा। इसलिए उनको बोला आप चलते रहो, पीछे मत देखो। और ये भी मुड़ गए, इन्होंने भी पीछे नहीं देखा और अपनी दिशा बदल, तब जाके वो स्वामी जी की तरफ पहुंच चुके हैं। मतलब ये है जन्म देना। इसमें से कोई भी बंदा फिर वापस अपने घर नहीं गए। महिम भट्ट जी को जाना पड़ा, वो बात अलग है, या फिर भट्टोबाज जी को भी स्वामी जी ने भेजा है, वो बात अलग है। स्वामी जी के लिए ही गए, उनकी आज्ञा से ही गए, खुद के मन से नहीं गए। ये है जीवन देना। जो जन्म क्षेत्री, इतना आवड़ी पूर्वक और इतना प्योर हमें जन्म देना है, भगवान को जन्म देना है। तयासी परमेश्वर, उसी बंदे को भगवान क्या करते हैं, पुनरपि, मतलब अभी तो भगवान ने हमें ज्ञान रूप से भेंट दी हुई है, यहाँ वहां भगवान को अभी ढूंढने की जरूरत नहीं, पहले ज्ञान से ईश्वर को जान लो, ईश्वर है क्या। डोमेग्राम की ही लीला है, हमारे आचार्य कुछ पूजा साहित्य द्रव्य लाने के लिए नेवासा गए हुए, और हमारे स्वामी जी को निरूपण करने की प्रवृत्ति वहां पर हुई है। स्वामी जी बार बार ऊंच मठ में जो कुछ वहां से सीढ़ियां है, वहां से ऊपर जाके नेवासी की तरफ देखते, छत पे जाके फिर नीचे आते, राह देख रहे कि भट्टोबास कब आएंगे। और वहां पे बैठे हुए प्रहलाद बाईसा जी को स्वामी जी कहते, भाई देव जाना, पता है आपको भगवान कैसे होता है। अगर हमसे कोई पूछा जाए कोई पूछ ले, पता है आपको भगवान मतलब क्या, हम बोल सकते कुछ, हमने जो पढ़ा हुआ है वो बोलेंगे हम, लेकिन जरा सोचिए, कभी हमने कभी देखा है कि भगवान मतलब क्या है। ये पूरा मतलब वो हमें उस लीला में पता चला। सबसे पहले भगवान ने ये बताया कि भगवान जिसे हम मानते हैं, जो हमारी अंधश्रद्धाएं हैं, वो पहले भगवान ने हटा दी है। उस लीला का पूरा मतलब स्वामी जी के पूरे बोलने का, निरूपण करने का पूरा एक सोचने जैसा एक है। उसके ऊपर आप चिंतन करोगे तो बात आपको बराबर समझ में आएगी। आपको अगर कुछ लिखना है, जो ये होता है ना, पार्टी के ऊपर हम लिखते पेंसिल से, क्या बोलते हैं आप उसको, स्लेट। उसके ऊपर आपको कुछ लिखना है तो क्या करना पड़ता है, जो पहले लिखा हुआ है वो हटा देना पड़ता है, उसको पोंछ के उसको सफा करना पड़ता है, फिर आप उसके ऊपर नया कुछ लिख सकते हो। आपको थाली में कुछ परोसना है तो उस पर पहले ही कुछ परोसा होगा तो आपको पूरा साफ करके उसको पोंछ के रखना पड़ता है, फिर आप उसके ऊपर दूसरा भोजन जो परोस सकते हो। वैसे आपको ज्ञान बताते वक्त आपका जो अन्यथा ज्ञान है ना, उसको पहले हटाना पड़ता है। आप अन्यथा ज्ञान पे ही ज्ञान लोगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। स्वामी जी ने पहले अन्यथा ज्ञान हटा दिया है कि देव काष्ठाचा नव्हे, देव पाषाणाचा नव्हे, देव दगडाचा नव्हे, मतलब वो सब बताया, कागदाचा नव्हे, धातुचा नव्हे, मतलब हम जिसे जिसे भगवान मानते हैं, पाषाण को हम भगवान मानते हैं, तो भगवान ने ही खुद बताया प्रहलाद बाईसा को डोमेग्राम में, ऊंच मठ में, कि देव पाषाणाचा नाही, पाषाण के भगवान नहीं होता है, पाषाण भगवान ने बनाया हुआ है। भगवान पाषाण
नहीं है, बल्कि पाषाण को भगवान के मनोधर्म से बनाया। पाषाण मतलब क्या है? स्थूल प्रपंच है, धातुचा नव्हे, मतलब आप कोई धातु प्रसाद हमारे पास है तो वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें क्या किया है? प्रसाद बना के उसको हमें सौंपा है कि कम से कम इसे देखकर तो आपको हमारी याद आनी चाहिए। मतलब इन माध्यमों से हमें क्या करना है? भगवान से जुड़ना है। अभी तो भगवान की दी हुई कोई भी चीज हमारे पास नहीं है। विशेष और प्रसाद अगर छोड़ेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद में लीला चरित्र और सूत्रपाठ जो वचनों का ये, अगर ये छोड़ देंगे तो भगवान का कोई भी तत्व ज्ञान हमारे पास नहीं है। मतलब ये जो साधन है, स्थान है, प्रसाद है, विशेष है, लीला चरित्र है या सूत्रपाठ है, ये सब साधन हमें क्या करने वाले हैं? ईश्वर से जोड़ने वाले। जो भी विशेष वंदन आप करोगे, कोई कहते कि विशेष वंदन नहीं करने चाहिए, विशेष वंदन करने ही चाहिए। इसके सिवा हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ कुछ भी नहीं है। अगर उसी को याद करेंगे, जैसे आपको कुछ पुरानी यादों में अगर आपको जाना होगा तो आप क्या करते? एल्बम खोल देते, फिर आप एक एक बंदे को देखते कि जो अभी नहीं है, लेकिन उनको देख के आपको उनकी याद आती है। किनको देख के याद आती है? फोटो को देख के। फोटो में इतना सामर्थ्य है, कुछ है सामर्थ्य उसमें नहीं है, लेकिन वो देख के आपको पुराने जमाने आप चले जाते। वैसे हम विशेष को देख के 800 साल पहले नहीं जा सकते, वो जमाने में नहीं जा सकते, वो लीला को याद नहीं कर सकते। कर सकते अगर ऐसा आप साधन को ऐसा उपयोग में लाएंगे तो क्या होगा? हमेशा ईश्वर से जुड़े रहेंगे हम। आपको तत्वज्ञान अगर याद करना है, कुछ ज्ञान याद करना है, तो आपको सूत्रपाठ के सिवा और कोई, लीला चरित्र के सिवा और कोई आपको साधन नहीं है। मतलब वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। और जो जन्मक्षिति तयासी परमेश्वर, उसे भगवान पुनरपि, मतलब अभी तो ज्ञान साधन से भेंट दी हुई है, लेकिन इसी साधन को हम अच्छा उपयोग में लाए, यथार्थ ज्ञान रूप। अन्यथा ज्ञान से उपयोग में नहीं लाना इन साधन को। स्वामी जी ने क्या कहा? इन साधनों से आप मुझे याद करिए, इन साधनों को आप मुझे नहीं समझिए। अभी मैं आपको कोई वस्तु देके जाता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि ये दादाजी ने हमको दी हुई है। वो वस्तु मतलब मैं हूँ क्या? मैंने आपको कपड़ा दिया, वो कपड़ा मतलब मैं हूँ? नहीं, लेकिन कपड़े को देखकर आपको मेरी याद आती है। वैसे हमको वो साधन है हमें दिया हुआ जो साध्य से हमें जोड़ने वाला है। तो भगवान कहते कि उन साधनों का योग्य उपयोग करके आप मेरे संपर्क में रहिए, मेरा लीला चिंतन, वचन चिंतन, ज्ञान चिंतन, आचरण, इससे जुड़े रहिए, ताकि आपको वहां पहुंचने में आसानी हो जाए। पुनरपि मतलब अभी जो भेंट है, अगर आप ये पूरा आचरण करते हो, अनुसरण लेते हो, अनुसरण आपका निर्दोष होकर आप अगर ईश्वर को समर्पित होते हो, मतलब निर्दोष अनुसरण लेकर, हम निर्दोष रहकर, निर्दोष आचरण कर कर अगर हम अपना देह समर्पित कर देते हैं ईश्वर को, त्यासी परमेश्वर पुनरपि आपला संबंध देती। उस बंदे को पुनः संबंध होने वाला है, क्योंकि नाम स्मरण भी हमारा, अगर वो नाम स्मरण अपना उतना नहीं हुआ है तो एक जन्म फिर से दिया जाता है बीच में, मनुष्य जन्म। उसको क्रिया अंतराय का ये बोलते हैं कि वो एक काल है जहां में आपने क्या किया, विधि आचरण पूरा नहीं किया है अभी, तो वो विधि आचरण पूरा होने तक आपको पुनः संबंध नहीं हो सकता, पुनर्भेट ईश्वर की नहीं हो सकती। तो एक जन्म वहां में बीच में देकर जो आपका बचा हुआ विधि है, जो प्रोसीजर है आपका वो वहां पे पूरा किया जाता है, और उसके बाद में आपको पुनः संबंध जहां देने वाले स्वामी जी, पुनर्भेट जहां देने वाले वहां पे आपको जन्माया जाता है उस बंदे को जिन्होंने निर्दोष अनुसरण अपना खुद का समर्पित किया है ईश्वर को। और फिर जाके तयासी परमेश्वर पुनरपि आपला संबंध देती, मतलब किसी को 12वें साल में, किसी को और थोड़ा लेट, और लेट और लेट, जैसा हमने यहाँ पे ईश्वर को जितने जल्दी दिया है उतने जल्दी ईश्वर वहां पे हमें भेंट देंगे। जितना हमने आराम से यहाँ पे ईश्वर के प्रति अपना समर्पण आराम से किया हुआ है, उतने आराम से भगवान भेंट देंगे। मतलब ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आज का डेट फिक्स है कि आज भगवान भेंट देने वाले हैं,
तो अगर आप भी आवड़ी पूर्वक ईश्वर के भेंट के लिए उताविल है तो भगवान सुबह सुबह आके बैठ देंगे। नहीं तो क्या होगा, आपने भी आराम से अगर भेंट दी हुई है, ईश्वर को ये किया हुआ है, तो भगवान भी कब आएंगे, दोपहर को आएंगे या शाम को, रात को लेट आएंगे। आप राह देखेंगे, अभी तक नहीं आए। भगवान भी हमारी ऐसी राह देख रहे कि कब आएंगे, ये कब आएंगे। लेकिन जिसे पुनः संबंध में स्वामी जी जन्मवाते हैं, वहाँ पे जिनका जन्म वहाँ पे करवाते हैं जिस घर में, वो कैसा है, सुखिया श्रीमंताच्या घरी पुरुष होनी जन्मती। सुखी और श्रीमंत मराठी के दोनों शब्द हैं। तो सुखी ये हिंदी में भी चलता है, श्रीमंत ये मराठी का। श्रीमंत मतलब रईस, पैसे वाला। लेकिन यहाँ पे उनकी व्याख्या कैसे, सुखी मतलब तिन्ही ताप नाही। सुखी किसे बोला जाता है, जिनके पास पैसा है वो सुखी नहीं है। तिन्ही ताप नाही, कोई भी आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों ताप जिनके घर पे नहीं है, ऐसे सुखी घर। और वो श्रीमंत मतलब कवणीचे पदार्थ उणा नाही, कोई भी चीज उनके यहाँ पे कम नहीं, उसे बोलते श्रीमंत। ऐसे घर में स्वामी जी उन्हें जन्मवाते हैं और वहाँ की व्यवस्था वगैरह सब कुछ स्पेशल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस बंदे ने सब स्पेशल छोड़ के वो स्वामी जी के लिए बिना चप्पलों से वगैरह अच्छा खाना छोड़ के वो स्वामी जी के नित्य विधि जो स्वामी जी ने विहित किया हुआ है, कष्टप्रद आचरण जो यहाँ पर विहित किया हुआ है, वो आचरण करने के लिए साधक जो है निकल पड़ा है, सब त्याग के। स्वामी जी वो देखते कि इन्होंने किसके लिए त्यागा, ये सब मेरे कहने पर, मेरे आवड़ी के कारण इन्होंने ये सब सुख, ये सब पैसा वैसा सब छोड़ के आया है वो ये बंदा। तो उनकी व्यवस्था स्वामी जी कहाँ करते हैं, सुखिया श्रीमंताच्या घरी पुरुष होऊन जन्मवती। मतलब महिला अगर रहेगी तो उन्हें, महिलाओं को आज भी धर्म आचरण करने के लिए बहुत से बंधन है। कहीं सत्संग जाना है तो महिला अकेली नहीं जा सकती, कोई तो साथ में रहेगा तो ही वो जाएंगे। अटन के लिए जाना है तो महिला अकेली नहीं जा सकती है, कोई 4-5 महिला होंगी तो ही अटन के लिए जा सकते हैं। मतलब उतनी स्वातंत्र्य नहीं है जितनी स्वातंत्र्य पुरुष देह में है। इसलिए स्वामी जी वहाँ पर वो भी व्यवस्था करते हैं कि पुरुष देह वहाँ पर दिया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना रहे। यहाँ पे आवड़ी वगैरह उनकी तो चलती रहेगी, शाब्द ज्ञान वहाँ पे जो चरित होना होगा बाकी होगा, वो शाब्द ज्ञान वहाँ पे चरित किया जाता है, मतलब पूरा किया जाता है। जैसे ही शाब्द ज्ञान पूरा होता है, उनकी योग्यता पूरी हो जाती है, वहाँ पे अपरोक्ष ज्ञान दिया जाता है। अपरोक्ष ज्ञान में पूरे कर्मों का नाश होता है। कर्मों का नाश होने के बाद में जो जीव योग्य होगा, वह एक भी कर्मा भी नहीं बचा है, फिर उस जीव को सामान्य ज्ञान दिया जाता है। सामान्य ज्ञान में पूरे मलों का नाश वहाँ पे होता है। जो देवताओं के मन हमें लगे हुए हैं, 81 कोटि सवा लक्ष 10 मल लगे हुए हैं, 81 कोटि सवा लक्ष 9 मलों का नाश वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि जीव ने ये लगाए हुए खुद, और आद्यमय जो है वो माया ने लगाया हुआ है। तो बाद में वो उसका नाश होगा और फिर इसमें जो योग्य होने वाला जो उसे विशेष ज्ञान दिया जाएगा। विशेष ज्ञान में जो कुछ आचरण है, कुछ विधि है, वो करने के बाद में उसमें जो योग्य होने वाला जीव है, उससे फिर विशेष ज्ञान के अंत में वो जो योग्य होने वाला जीव है उसे ईश्वर खुद अपने स्वयं स्वरूप में, आनंदमय स्वरूप में पावन करवाते हैं। मतलब कितना लंबा सफर है। अभी हम तो शब्द ज्ञान में ही है, तो हमें इतना अहंकार हो जाता है, इतना अहम हो जाता है, हमें लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये आप लिस्ट देखेंगे तो बहुत कुछ बाकी है, ये हमें देखना है। इसीलिए अस्थिपरि का जो एक एक वाक्य है, एक एक वचन है, एक एक शब्द है, वो हमें क्या करना है, हम अपने अंतःकरण में उतार के आचरण के रूप से उसे प्रकट करना है। और वो जिंदगी हमें जीनी है। वो खाली ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि कोई कर रहा है इसलिए रुक्षता से अनावड़ी पूर्वक को करना है, सिर्फ प्रोसीजर आप फॉलो करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अंतःकरण से वो महसूस करके आपको जीवन अपना देना है, तभी जाके ईश्वर हमें पुनरपि भेंट देने वाले हैं। तो आज के सत्र में हमने अस्थिपरि का ये आखिरी वचन जो है, छठा वचन, ये हमने यहाँ पर उसका श्रवण चिंतन किया और ये प्रकरण की आज ये समाप्ति हुई। दंडवत हो।